से मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ये 6:05 पे शुरू करते हैं, 2 मिनट 1 मिनट और रह गया, वेट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। चलो वी आर स्टार्टिंग विद स्टैटिस्टिक्स है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो टू टाइप्स ऑफ डेटा होता है स्टैटिस्टिक्स में, हम जो डील करेंगे, एक होता है डिस्क्रीट डेटा, एक होता है कैटेगोरिकल डेटा। एनी आइडिया इन दोनों डेटा के बीच में क्या फर्क होता है? अमल, एनी आइडिया? देखो, डिस्क्रीट डेटा जो होता है वो डेटा होता है जो कि न्यूमेरिकल हो, ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा इज डिस्क्रीट डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल 10 गाड़ियां हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह कैटेगोरिकल डेटा होता है। कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है? नॉन न्यूमेरिकल। नॉन न्यूमेरिकल से मतलब क्या है? जो वर्डिंग में होगा तो उसको आप कैटेगोरिकल कह सकते हो। वो हम देख लेंगे आगे जाके इसकी एग्जाम्पल वगैरह। सही है। राइट नाउ जो हम असल फोकस कर रहे हैं आज की क्लास में, वो हम फोकस कर रहे हैं ऑन द मीन, मीडियन एंड मोड। सही है। मीन क्या होता है? कोई आइडिया? हसन, एनी आइडिया मीन क्या होता है? नहीं सर। नहीं। हतीम, एनी आइडिया? नो सर। सही है। अमल? नो। अच्छा देखो, मीन क्या होता है? बेसिकली इट इज द एवरेज ऑफ द डेटा। एवरेज ऑफ द डेटा इज मीन। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डेटा, एक रैंडम नंबर का डेटा ले लिया, मैंने बोला क्वेश्चन है, उसमें 5 नंबर आपके पास, 10 7 3 4 और कोई एक और नंबर ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे इसका मीन निकालना है तो हम मीन निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं? मीन निकालने का तरीका होता है सम ऑफ वैल्यूज अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। क्या मतलब? अब मेरे पास जितनी भी वैल्यूज है मैं उनको सम करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ वैल्यूज की। अब यहाँ पे बस वैल्यूज क्या क्या है? 10 7 3 4 6, तो मैं ऐड कर दूंगा 10 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब डेटा कितने नंबर, डेटा में कितने नंबर है? तो 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5 करा लिया हमने। सही है। अब 10 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 करो, क्या आंसर आ रहा है? 30 आ रहा है, राइट। तो 30 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 6 जा, तो आपका 6 आ गया एंड दिस इज योर मीन।
बात समझ आई? मीन कैसे निकालते हैं? किसी को कंफ्यूजन मीन में? ठीक है। इसी तरह अगली चीज हमने क्या लिखी है बेटा? मीडियन लिखी है। मीडियन क्या होता है? मीडियन डिस्कस कर लेते हैं। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा। मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा। अगर मैं देखूं यहाँ पे 5 नंबर लिखे हुए हैं, तो आप इसमें से मिडिल वैल्यू बताओ कौन सी है? इन 5 नंबर में सबसे बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है? 3 आ रही है। ठीक है, लेकिन इसमें एक मसला क्या है, आप जब भी मीडियन निकालोगे सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो भी डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि डेटा जो है वो स्मॉलेस्ट से शुरू हो और लार्जेस्ट पे खत्म हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं अपने लिए, तो डेटा शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले मैं डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आऊंगा यहाँ पे। तो पहले मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 3 है, तो 3, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है और फिर 10 है। तो नाउ द मिडिल वैल्यू इज 6 और ये आपका क्या बन जाएगा? मीडियन बन जाएगा डेटा का। क्लियर है बात? उसके बाद थर्ड पे आते हैं मोड। मोड क्या होता है डेटा में? मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपना डेटा देखूं तो इस डेटा में तो सारी चीजें एक एक दफा ही रिपीट हो रही है, यानी इस सवाल में कोई मोड नहीं है। अगर 6 2 दफा होता तो हम क्या कहते हैं? 6 जो है वो मेरा मोड हो जाता। तो इस सवाल में फिलहाल नहीं है, मैंने इसे रैंडम लिखा था। अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हम तीनों चीजों को कवर कर लेंगे। तो मीन, मीडियन और मोड तीनों बातें क्लियर है बेटा? क्या होती है? मीन इज द एवरेज, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू, मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। जो भी ज्यादा रिपीट हो रहा होगा उससे ज्यादा वो आपका मोड बन जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? कोई सवाल, कोई क्वेरी? नहीं है। Sir, what topic is this? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं रैंडम अगेन, 4 4 6 6 6 और एक और मैं अगर लेना चाहूँ तो आई कैन से 4, नहीं 4 नहीं, वी कैन टेक 6 + 6 12 18 26 2 1 और 7। ठीक है, अब ये मेरे पास डेटा है, मुझे अगर इसका एवरेज निकालना है यानी मीन निकालना है सबसे पहले। तो मीन निकालने के लिए अभी हमने क्या बोला ऊपर? क्या तरीका होता है? सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर मुझे सम निकालना है तो सबको ऐड करूंगा, तो 4 + 4 + 6 + 6 + 6 + 2 + 1 + 7 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। इस डेटा में कितनी वैल्यूज हैं टोटल? 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 8। सही है, अब इन सबको ऐड करो, आंसर क्या आ रहा है? डिवाइड कराने के बाद बता रहे हो हसन? ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 4.5। लिखना चाहो तो 4.5 लिख लो, फ्रैक्शन में बोले तो 9/2 लिख लो। दिस इज योर मीन। उसके बाद सेकंड पे आता हूं अगर मैं अगेन, तो वो क्या था? हमारा मीडियन था। अच्छा, मीडियन क्या था? मिडिल वैल्यू थी। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हमें काम क्या करना था बेटा? डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, पर मैं देख सकता हूँ मेरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा पहले। तो अरेंज करते हैं यहाँ पे, तो पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 है 2 दफा, फिर 6 है 3 दफा और फिर 7 है। बेटा
तो वैल्यूज मैं स्किप नहीं कर दी, सही है, हाँ ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं वापस ऊपर वाले सवाल में जाऊं, मैंने यहाँ पे बोला कि मीडियन मेरा 6 बना था, ठीक है। मिडिल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जितनी वैल्यूज उसके लेफ्ट साइड पे बचे उतनी ही वैल्यूज उसके राइट साइड पे भी बचे, सही है। तो यहाँ पे जब मैंने 6 मिडिल वैल्यू ली तो 2 वैल्यू यहाँ पे थी, तो 2 वैल्यू यहाँ पे भी थी। अब अगर मैं अपने डेटा में आऊं, यहाँ पे मेरा मीडियन का मसला क्या आएगा, मैं कोई यहाँ पे मेरे पास अगर मैं मिडिल वैल्यू लेने जाता हूँ तो हम बोले 8 वैल्यूज हैं, ठीक है। उसका हाफ होता है 4, तो फोर्थ वैल्यू पे जो है मेरा वो 4 ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं 4 सेलेक्ट करूंगा तो ऑन द लेफ्ट साइड मेरे पास 3 वैल्यूज बचेंगी, लेकिन ऑन द राइट साइड 4 वैल्यूज बचेंगी। तो ये बात तो सही नहीं है ना। तो होता क्या है, जब आपके पास डेटा में इवन नंबर्स हो, जब डेटा में इवन नंबर्स हो, इवन नंबर्स मतलब कि 8 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, 12 डिजिट हो, 2 हो, 4 हो, इस तरह के, तो आप क्या करते हो, आप 2 वैल्यू सेलेक्ट करते हो उसमें। क्या मतलब, देखो यहां से सिंप्लीफाई करना शुरू करो, एक वैल्यू यहां से काट दो, एक वैल्यू लास्ट से काट दो, फिर एक वैल्यू स्टार्ट से काटो, एक लास्ट से काटो, फिर स्टार्ट से काटो, फिर लास्ट से काटो। अब बची कितनी, बीच में सिर्फ 2 वैल्यूज बची, 4 और 6। तो आप क्या करोगे, आप करोगे 4 प्लस 6, 2 वैल्यूज ले लोगे, दोनों को ऐड करा दोगे जो लास्ट में बची होगी, और डिवाइड बाई 2। तो 4 प्लस 6 विल बी 10, 10 डिवाइड बाई 2 विल बी 5। ये आपका मीडियन बनेगा, ठीक है। अगर आपके डेटा में ऑड डिजिट्स हैं, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो उसमें जो है कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब भी इवन नंबर होंगे, इवन डिजिट्स होंगे, तो आपको ये मसला हमेशा फेस आएगा। तो आप क्या करोगे, बीच की 2 वैल्यूज लोगे और उनको डिवाइड बाय 2 करा दोगे, तो आपके पास मीडियन आ जाना है। ठीक है, क्लियर है ये बात। अमल, हसन, हतीम, कोई मसला बेटा पूछो। हसन, क्लियर है ये बात। हतीम, कोई मसला है यहाँ पे। हतीम को अगर कुछ कैरी बेटा तो आवाज नहीं आ रही आपकी। थर्ड टाइप तो नहीं होती है। अच्छा, फिर आते हैं मोड पे। मोड क्या होता है बेटा, मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है। मोस्ट रिपीटेड इसमें कौन सा नंबर है, डेटा में देखो सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, ठीक है। रिपीट तो 4 भी हो रहा है, लेकिन वो 2 दफा है, 6 3 दफा है, तो मोस्ट रिपीटेड इज द मोड, यानी 6 इज द मोड। तो आपका आंसर क्या हो गया, 6 हो गया आपका आंसर, ठीक है। हतीम, आई कैन नॉट हेयर यू बेटा, मुझे बता दो समझ आ गई है, कोई मसला है। आपका माइक नहीं चल रहा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। ओके, अच्छा, अब कोई भी मैसेज किया करो व्हाट्सएप पे किया करो यार, इस पे मैं देख नहीं सकता बार बार वहां जाके ना। अच्छा, अगर आप लोग को एक क्वेश्चन देना चाहूँ मैं। चलो, ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है फाइंड द रेंज। अच्छा, रेंज हमने डिस्कस नहीं करी, मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। द मोड एंड द मीडियन फॉर ईच ऑफ द डेटा। और यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, आप लोग ने रेंज निकालनी है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, और मीन भी निकालना है, ठीक है। सवाल के अंदर नहीं है, लेकिन आप लोग ने निकालना है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं रेंज पे। ये जो रेंज होती है, ये कैसे निकालते हैं बेटा, रेंज निकालने का सिंपल सा तरीका इज, आई जस्ट डू इट हियर, एक मिनट। फोर्थ होती है रेंज। रेंज निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। मैक्सिमम और मिनिमम से मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू। तो अगर मैं अपना डेटा देखूं तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7 है। और सबसे छोटी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1 है।
ठीक है, तो हम क्या कराएंगे, रेंज के लिए 7 - 1 करा देंगे, विच विल बी 6। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, ये अटेम्प्ट करो आप लोग और आंसर बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, 4 चीजें निकालनी है, मीन निकालना है, रेंज निकालना है, मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। हसन आप वापस, हसन आ गए हो वापस। अच्छा, किसी से अगर नहीं हो रहा तो मुझे बता देना, आई सॉल्व। पार्ट ए का रेंज 22 है। क्या है, वापस बोलना। 22। नहीं 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 नहीं, रेंज इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू मेरी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 99 है, और सबसे छोटी वैल्यू डेटा में कौन सी है, 7 है। ठीक है हतीम, तो मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, 99 माइनस मिनिमम 7, तो दिस विल बी 92। आपने 22 बोला था ना, यस। या तो ये 92 होगा। बात की समझ आ गई या नहीं आई। जी आगे। ठीक है, अब मोड, मीन और मीडियन भी निकालो। सर मुझे रेंज समझ नहीं आया। हाँ हसन, तो मेरे ख्याल से नहीं, तो उस वक्त रेंज मैंने बाद में समझ आता। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी डेटा की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको माइनस किससे कराना है, सबसे लोएस्ट वैल्यू से। हम पार्ट ए कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 99 है, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 7 है। और तो कोई छोटी बड़ी वैल्यू नहीं है ना इनके इधर यहाँ पे बीच में, 99 से बड़ी कोई वैल्यू भी नहीं है, और छोटी 7 सबसे छोटी है। तो हमने क्या कराना है, 99 माइनस 7, 92। ठीक है, इसी तरह अगर तुम बी पार्ट देखो तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 35। 35, और माइनस मिनिमम वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2। 2, तो 35 माइनस 2 विल बी 33 एंड दिस इज योर रेंज। ठीक है, सेम। अच्छा, पार्ट ए जिसका पूरा हो जाए मुझे बता देना, मीन मीडियन मोड, आंसर नहीं बताना, बस बता देना, हो गया, मैं खुद पूछ लूँ आंसर। ओके, अमल का हो गया। बाकी दोनों के कौन से पार्ट पे हो, तो मैं ले साइड में पेपर्स भेजी।
नहीं फर्स्ट ही करना है, फर्स्ट में किस पे हो, मोड मीडियन मीन क्या करें? मीडियन के लिए मैं मोड निकाल रहा हूँ, मोड वो नहीं हो रहा। सही है। हदीम? सर मीडियन और रेंज निकाल लिया और मीन भी निकाल लिया। मीन भी निकाल लिया। और मोड क्या आ रहा है इसमें? अमल मीन का आंसर बताओ बेटा, मीन क्या आ रहा है? 26.7। 26.7। बाकी दोनों का मीन सेम आया है क्या डिफरेंट आ रहा है? सर एक मिनट, ठीक है। और मीडियन क्या आ रहा है अमल? 17। मीडियन आ रहा है 17। और मोड क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अच्छा बाकी दोनों कंफर्म करो बेटा, यही आंसर आप लोग के भी डिफरेंट है। रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम वैल्यू नो मीन निकालने का क्या था? ये देखो यहाँ पे लिखा था हमने फॉर्मूला, सम ऑफ द वैल्यूज, जितनी भी डेटा में वैल्यूज हमको सम कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। क्या मतलब? अब देखो इस डेटा में जितनी भी वैल्यूज इनको ऐड करेंगे, तो 7 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 22 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 99, इन सबको ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 187। ठीक है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। एंड डिवाइड किससे कराना है? नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब कितने डिजिट हैं, कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 ही आ रहा है। ठीक है, तो डिवाइड बाय 7। अब 187 डिवाइड बाय 7 करा लो तो आंसर आ जाएगा 26.7। मीन तो कह लिया, मोड नहीं हो रहा। मोड में करा दे रहा हूँ। हतीम ये बात क्लियर है बेटा मीन का? यस सर। अच्छा मोड पे देखो, यहाँ पे कोई भी रिपीटेड नंबर है ही नहीं, राइट? तो यानी कि मोड नहीं है, तो मोड पे अमल ने लिखवाया है 0। अच्छा देखो वैसे तो मोड 0 ही है, मोड में कोई नंबर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे 0 नहीं लिख सकता। 0 अगर मैंने लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ कि 0 सबसे ज्यादा रिपीटेड है। अगर मुझे ये बताना है कि मोड नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा? देयर इज नो मोड, देयर इज नो मोड। ठीक है, अगर मैंने 0 लिखा बेटा, अगर मैंने लिख दिया मोड इक्वल्स टू 0, इस मतलब क्या है? मैं बता रहा हूँ कि 0 जो है वो मोड है, यानी सबसे ज्यादा रिपीटेड डिजिट है 0, तो ये गलत हो जाएगा। आपको बताना है नो मोड नहीं है। चलो अब यहाँ पे बोल रहे हैं फर्स्ट 9 स्क्वायर नंबर्स हैं, और अगेन मैं सेम काम करा रहा हूँ आप लोग से। मैं बोल रहा हूँ भाई इसका भी हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, और थर्ड हमें निकालनी है रेंज। मोड इसकी 0 ही आएगा क्योंकि कोई रिपीट होगा नहीं। ठीक है, तो वो मैं नहीं लिखवा रहा। अब सबसे पहले देखो उसने मुझे क्वेश्चन में बोला क्या है? द फर्स्ट 9 स्क्वायर नंबर्स। तो मुझे डेटा खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट 9 स्क्वायर नंबर्स, तो पहले स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? 1 होता है। फिर अगला स्क्वायर नंबर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है अगला स्क्वायर नंबर। फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और 36, 49, 64, 81। सही है, तो ये मेरे फर्स्ट 9 स्क्वायर नंबर यही होते हैं, तो मिस तो नहीं कर दिया मैंने? तो मेरा डेटा क्रिएट हो गया। अब मुझे निकालना है क्या बेटा? मीन निकालना है। तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स। तो सम करेंगे हम, इन सबको ऐड कर लो, क्या आंसर आ रहा है? इन सबको ऐड करके आंसर क्या आ रहा है? 285।
डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने नंबर ऑफ डिजिट है इसमें 9 है, तो 285 डिवाइड बाय 9 कर लो, आंसर आ जाएगा 81.6 81.6 आ गया, 31 सर। उसके बाद अगला क्या चाहिए, मीडियन चाहिए। मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू, लेकिन उससे पहले क्या होता है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। हमारा डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है, स्मॉल से शुरू होकर लार्जेस्ट, तो हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मुझे क्या देखना है मीडियन के लिए, तो एक मैंने लास्ट कट किया, एक यहाँ से 25 आएगा, यस ठीक है, यहाँ हमने काटे तो सिर्फ 25 बचा बीच में, तो मीडियन हमारा 25 है, ठीक है। उसके बाद रेंज निकालनी है, रेंज क्या था बेटा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या है, 81, सबसे बड़ी वैल्यू वही है डेटा में, और माइनस मिनिमम वैल्यू 1 है, तो रेंज कितनी हो गई, 80 हो गई, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलता मोड, तो मोड में क्या होता है, देयर इज नो मोड, क्योंकि कोई रिपीट नंबर नहीं हो रहा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 8 इन अ स्कूल इज 856, तो ये टोटल नंबर है, हम इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं अपने पास। द स्कूल हैज 30 क्लासरूम्स अवेलेबल, तो हर क्लासरूम में 30 बच्चे बैठ सकते हैं, बल्कि स्कूल में 30 क्लासरूम है, सॉरी। कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट पर क्लासरूम, आपने क्या निकालना है, मीन नंबर। मीन नंबर मैंने क्या बोला था बेटा, एवरेज होता है, यानी मुझे ये बोलना है कि एक क्लासरूम में कितने बच्चे आएंगे। तो बेटा मेरे पास टोटल बच्चे कितने थे, 856, अगर मैं उसको नंबर ऑफ क्लासरूम से डिवाइड करा दूं 30 से, तो एक क्लासरूम में कितने बच्चे होंगे ये मालूम हो जाएगा हमें, राइट। तो मैं बोल सकता हूं, हम क्या करा देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासरूम विच इज 30, तो 856 डिवाइड बाय 30 इज 28.53। अब सवाल में देखो उसने बहुत स्पेसिफिकली बोला है कि आंसर किसमें देना है, 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स में देना है। 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स में अगर मुझे लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, 28.5 हो जाएगा, क्योंकि जब मैं 3 को हटाऊंगा राउंड ऑफ करूंगा, तो ये 5 आगे राउंड ऑफ नहीं हो सकता, 3 छोटा है 5 से, ठीक है। तो 28.5 ये क्या बता रहा है, स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, कि एक क्लासरूम में इतने स्टूडेंट होंगे, 28.5, ठीक है। बी पार्ट पे आते हैं। अब बोला है इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पर क्लासरूम शुड बी 25, यानी कि 25 से ज्यादा बच्चे एक क्लास में नहीं बैठ सकते। कैलकुलेट हाउ मेनी न्यू क्लासरूम्स नीड टू बी बिल्ट, ठीक है। अब एक बात समझना, अगर मेरे पास 856 बच्चे हैं, मुझे पहले मालूम करना है कि मुझे क्लासरूम कितनी चाहिए होंगी, ठीक है। तो अगर मैं एक क्लासरूम की वैल्यू जो कि 25 है, अगर मैं 856 को 25 से डिवाइड करा दूं, तो मेरे पास नंबर ऑफ क्लासरूम्स नीडेड आ जाएगा, राइट। अगर मैं 856 को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास से डिवाइड करा दूं, तो आई कैन से 856 डिवाइड बाय 25, 856 डिवाइड बाय 25 आ रहा है, तो क्या होगा, 34.24। ये क्या है, नंबर ऑफ क्लासरूम है, इतने नंबर ऑफ क्लासरूम हमें चाहिए होंगी अगर हर क्लास में 25 बच्चे होंगे सिर्फ, सही है। पहले अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक बात समझना, मेरे पास क्लासरूम थी कितनी, पहले 30 थी, मुझे चाहिए कितनी, 34.24। तो उस तुमसे सवाल में क्या पूछा था, कैलकुलेट हाउ मेनी न्यू क्लासरूम्स आर नीडेड, तो न्यू क्लासरूम कितनी चाहिए होंगी, तो 34 माइनस 34.24 को हम माइनस करा देंगे 30 से, तो क्या आ गया 4.24, यानी 4.24 क्लासरूम्स नहीं चाहिए हमें, राइट। यहां तक किसी को भी मसला तो पूछ लो, नहीं सर, नहीं है अमल यहाँ तक मसला, हदीम। अच्छा अब एक बात समझ लेना, यहाँ पे ये नंबर किसके लिए, 4.24 क्लासरूम के लिए। इसमें जो इसने सवाल में भी कहीं पे मुझे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी हुई कि डेसिमल में दो, तो यू नीड टू यूज योर माइंड। 4.24 क्लासरूम का मतलब क्या हुआ कि 4 क्लासेस पूरी और एक 0.24 क्लास,
क्या क्लासरूम कभी आधी बन सकती है कि मतलब हमने 4 दीवारें लगाई छत नहीं लगाई? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, क्लासरूम तो पूरी बनेगी, राइट? तो डेसिमल में कभी भी क्लासरूम नहीं जा सकती। इफ यू नीड 4.24 क्लासेस, दिस मींस यू नीड टू मेक अ होल क्लास टिल 5, पूरी 5 क्लासरूम बनेंगी। तो आंसर 4.24 नहीं लिखोगे, 5 लिखोगे। बात समझ आई या नहीं आई? आगे आ गई? ठीक है, इसकी सिंपल सी मिसाल अगर मैं दूं, तो आपके घर में दावत थी, वहां पे आपको दावत में 10.5 रोटी चाहिए, सही है? तो आप दुकानदार को ये नहीं बोलोगे कि 10.5 तो आप बोलोगे मुझे 11 रोटी दो, सही है? तो यू कैन नॉट, अच्छा अब आप में से कोई ये भी कह सकता है सर कि 0.24 को राउंड ऑफ करेंगे तो 4 होगा, 5 थोड़ी होगा। लेकिन बेटा अगर मैंने 4 पे राउंड ऑफ कर दिया तो जो बचे हुए बच्चे हैं वो तो अभी भी बाहर रह जाएंगे क्लास के, तो इसलिए आगे ही राउंड ऑफ करना पड़ा था। थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग के साथ चलना है। सी पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, व्हाट विल द न्यू मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट पर क्लासरूम बी आफ्टर द न्यू क्लासेस आर बिल्ड। कि बोल रहा है अब बताओ कि नई क्लासेस बन गई तो अब मीन नंबर कितना होगा? तो हमने क्या बोला भाई, सी पार्ट में अभी भी टोटल स्टूडेंट तो मेरे पास वही है जो थे, 856 थे, और नंबर ऑफ क्लासरूम्स कितनी हो गई अब मेरे पास? 30 पहले थी और 5 हमने और बना दी, तो 35 हो गई। अब मुझे बताना है कि एक क्लास में अब कितने बच्चे होंगे, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 856 डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासरूम। क्या आंसर आ गया? 4.45 24.4547, चलो 47, एक ही बात होगी, मसला नहीं है। लेकिन देखो इस सवाल में स्पेसिफिकली आपको क्या बोला है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है, ठीक है? तो बेसिकली जो 24.47 आया ये क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे डेसिमल है, बच्चा आधा थोड़ी होगा, बच्चा पूरा होगा, या तो 24 होगा या तो 25 होगा, तो हम राउंड ऑफ करेंगे, और हमें करना भी चाहिए, डेसिमल में आंसर पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसने मुझे खुद से सवाल में स्पेसिफिकेशन दे दी है कि 3SF में आंसर देना है, ठीक है? तो हम इसको 3SF में लेकर आएंगे। ये कितने SF सिग्निफिकेंट में? ये 4 सिग्निफिकेंट में। तो फिर इसको राउंड ऑफ करके 3SF में जब लाऊंगा तो ये आ जाएगा 24.5 स्टूडेंट इन ईच क्लास। ये मेरा एवरेज स्टूडेंट आ गया। क्लियर है ये बात? आगे चलूं? जी सर। यस अच्छा चलो, बल्कि इस सवाल से पहले मैं एक चीज डिस्कस करता हूँ। अब अगेन एक रैंडम डेटा लिया हमने, मैंने बोला क्वेश्चन है, डेटा है 1 1 1 1 3 3 6 6 6 6 7 7 7 7 7 एंड बस ये काफी डेटा, ठीक है? अब हुआ क्या बेटा, अगर 1 4 दफा है तो मैंने डेटा में 4 के 4 दफा 1 लिखा, अगर 3 2 दफा तो मैंने 2 दफा लिखा, इसी तरह 6 और 7 के लिए भी। क्या मैं इसको एक टेबल फॉर्म में लिख सकता हूँ? क्या मतलब टेबल फॉर्म से? फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि ये जो डेटा की वैल्यूज हैं इनको मैं कह रहा हूँ दिस आर वैल्यूज, इसको मैं एक्स का नाम दे रहा हूँ, ठीक है? मैंने बोला ये मेरा एक्स है, तो मैं इसको टेबल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स, और एक कॉलम में बना सकता हूँ ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, किसी को ये आइडिया फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कभी फ्रीक्वेंसी का वर्ड सुना है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? यस फिजिक्स में। फिजिक्स में सुना है? हाँ बताओ क्या होता है फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइड वगैरह तो नहीं, नंबर ऑफ वेज इज फ्रीक्वेंसी। या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज कितनी दफा हो रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, राइट? अगर हाँ मतलब फिजिक्स में एकदम डीप मत जाओ, पर अगर मैं उसकी बेसिक बात कहूं तो वो होता क्या है कि कोई भी चीज कितनी दफा हो रही है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, राइट? जी जी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब मैथ्स में भी यही है कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक्स की जो पहली वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 1 आ रही है, तो मैंने कहा 1 लिख दिया मैंने, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 है। इसी तरह 3 की अगली वैल्यू एक्स की क्या है? 3 है, और कितनी दफा आ रहा है? 2 दफा आ रहा है, तो हमने लिख दिया 2। देन फॉर 6 4 है, और फिर फॉर 7 5 है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल।
ठीक है। अब मैंने ये क्यों बताया, ये बात समझ लो। आपका अगर डेटा इस तरह लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज रिपीट भी हो रही है तो वो बार बार लिखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं अनग्रुप डेटा। क्या कहते हैं? अनग्रुप डेटा। और अगर आपके पास ऐसा टेबल बना हुआ है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, टेबल बना हुआ है फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो इसको आप कहते हो ग्रुप डेटा। क्लियर है बात? अब आपने ऊपर ये जो फॉर्मूले पढ़े मीन मीडियन मोड के बेटा, ये किसके लिए पढ़े हैं? अनग्रुप डेटा के लिए पढ़े हैं। जब हम ग्रुप डेटा में आएंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे सवाल देख लो, या पहले सवाल से पहले चलो मैं सवाल लिखते रहा हूँ, कॉपी करते रहा हूँ और फिर उसके साथ समझाता हूँ। अब देखो ये रहा क्वेश्चन 9 है, बोल रहा है मोड निकालो, मीडियन निकालो, मीन निकालो। उसने आपको वैल्यू ऑफ एक्स बताई हुई है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो ये क्या मेरा ग्रुप डेटा है? सही है, मैंने बोला जब भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, टेबल बना हुआ आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के साथ, दैट इज आवर ग्रुप डेटा। अगर यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स 6 लिखी हुई और सामने फ्रीक्वेंसी 10 है, इसका मतलब क्या है कि ये इस तरह लिखा होगा 6 6 6 6 6 6। इसने मुझे कंबाइन करके दे दिया ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। एंड सो ऑन 10 दफा लिखा होगा। इस तरह 7 भी 15 दफा, 8 30 दफा, 9 25 दफा। अब बेटा सबसे पहले मैं मीन के ऊपर बात कर रहा हूं। ग्रुप डेटा में अगर मुझे मीन निकालना है, तो ग्रुप डेटा में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ व्हाट? एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। परेशान होगी होती है, मैं समझा रहा हूं क्या है ये। यहाँ पे एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एफ इज फ्रीक्वेंसी। आपने क्या करना है, सिंपली आपने एक टेबल बनाना है जिसमें आपने क्या करना है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे को यहाँ पे एक्स की वैल्यू मालूम है, यहाँ पे एफ की वैल्यू मालूम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा बेटा। इसी तरह 7 इंटू 15 करोगे तो 7 इंटू 15 क्या होगा? 105 होगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? 8 इंटू 30 है, तो 8 इंटू 30 क्या हो जाएगा? 240। इसी तरह 9 इंटू 25 है, तो 9 इंटू 25 क्या होता है? 225 है गेस, चेक कर लो। 225. 225। हमने क्या करना था, देखो एफ को मल्टीप्लाई करना था, एक्स से हमने करा दिया, और फिर हमें क्या करना है, इसको सम करना है। तो यानी कि ये जो वैल्यूज आई है मल्टीप्लाई करा के इनको ऐड करा लोगे, तो इन सबको ऐड कराओ, क्या आंसर आ रहा है? इन चारों वैल्यूज को। 630. 630। तो here you got sum of f into x 630। किसी को कोई भी मसला यहां तक? हसन, हतीब, अमल? No. नहीं सर. No, sir. ओके। अब फिर डिवाइड किससे कराना है? सम ऑफ एफ, यानी सम ऑफ एफ क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सम यानी इस टेबल का सम कराना है, तो इन सबको ऐड कराओ, क्या लिखा, क्या आ रहा है? 80 आ रहा है किस? 680. ठीक है, तो 80 हमने यहाँ पे डिवाइड करा दिया। 630 डिवाइड बाई 80 कर लो, 7.88. 7.88। अच्छा अतीम, आप आज करी क्लास ले रही हो? बेसिकली हम क्लास में कैलकुलेटर ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, टाइम नहीं होता तो मेंटल पे इतना जाते नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जब सेल्फ प्रैक्टिस करना है तो वहां पे कैलकुलेटर अवॉइड करना है मैक्सिमम। तो 7.88 खैर हमारा आंसर आ गया, और ये क्या हो गया? मेरा मीन हो गया ऑफ द डेटा। तो ग्रुप डेटा के मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ एफ एक्स, यानी एफ इंटू एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। उसके बाद आ जाता हूं मैं मीडियन पे इसके, या पहले मोड पे आ जाता हूं, मोड ज्यादा आसान है। मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड होता है, ठीक है।
अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस डेटा में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 8 की है, 30। अगर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 8 की है, 30 है, यानी कि मतलब क्या है, सबसे ज्यादा दफा 8 रिपीट हो रहा है, ऐसा ही होगा ना। तो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही आपका मोड होता है इन द ग्रुप डेटा, इसलिए वजह क्या है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लिखा हुआ होगा, 8 जो 30 दफा लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, हम यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ मैं आप लोग के लिए, मोड इज द नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इस सवाल में हमारा जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो 8 की है, 30। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मीडियन पे। अच्छा, अभी ऊपर हमने मीडियन को क्या बोला था, मीडियन क्या होती है, मिडिल वैल्यू होती है, राइट। अगर मैं मिडिल वैल्यू को हाफ होता है बेसिकली, परसेंटेज में अगर मैं हाफ को बोलना चाहूँ तो हाफ परसेंटेज में हाफ क्या होता है, 50% होता है, एग्जैक्टली। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपकी जो भी टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई कराना है 50% से सबसे पहले। तो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी 80 आई थी, हम ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल चुके हैं यहाँ पे 80। ठीक है, तो हमने बोला 80 इंटू 50%, यानी क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। ये मीडियन नहीं है, वापस बता रहा हूँ, 40th वैल्यू लिख लेता हूं मैं इसको, 40th वैल्यू। अब आपने अपने टेबल पे जाना है और शुरू से पहले फ्रीक्वेंसी से आपने ऐड करना शुरू करना है, जहां पे आपका 40 आएगा वो आपकी वैल्यू मीडियन बन जाएगी। क्या मतलब, देखो 10 है, अब वो 40 से छोटा है, तो आप नेक्स्ट वैल्यू पे जाओगे, 10 प्लस 15 कितना हो गया बेटा, 25 हो गया, अभी भी 40 से छोटा है। लेकिन जब आप नेक्स्ट वैल्यू पे जाओगे तो 30 है, तो 25 प्लस 30 विल मेक 55, यानी 40 से एक्सीड हो गया। तो एक बात समझना, इस 15 तक तो वैल्यू नहीं आई थी, वो तो 25 थी, लेकिन जब आप नेक्स्ट पे मूव कर रहे हो, जब आपने 38 किया तो एक्सीड हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि आपका जो मीडियन है वो किस में आ रहा है, 8 में आ रहा है, तो आपका मीडियन भी क्या होगा, 8 होगा। मीडियन इक्वल्स टू 8। वापस समझाता हूँ, आई नो कंफ्यूजन है, रुको ना। देखो होगा क्या, आपने सिंपली देखना है कि फ्रीक्वेंसी की जो भी आपकी वैल्यू आ रही होगी इंटू 50% करने के बाद फ्रीक्वेंसी को, आपने सिर्फ देखना है कि वो कौन से नंबर में लाइक कर रहा है। तो हमने बोला 10 से शुरू किया, ये 40 से छोटा है, 15 पे आए तो 10 प्लस 15 होगा तो 25, अगेन 40 से छोटा है, जब नेक्स्ट पे आए तो 40 से एक्सीड कर गया। तो जिस पे भी एक्सीड कर जाए या जिस पे भी सेम नंबर आ जाए, एग्जैक्ट आ जाए, वो आपका मीडियन बन जाता है। तो आपका 8 पे आया था, अगर इस पे भी नहीं आता, आप नेक्स्ट पे मूव करते तो फिर ये आपका 9 बन जाता। ठीक है, किसी को कोई मसला है इस तीनों में, हाँ जी, कोई मसला नहीं सर। नहीं, ठीक है हतीम, नो सर। सही है, फिर सवाल देता है आप लोगों को। ये सब क्या किया बस नहीं। चलो, इस सवाल के लिए सेम काम करना है, मीन मीडियन मोड निकालना है, निकालो तीनों। और किसी को मसला फेस हो रहा हो तो बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा शुरू से। डन। तीनों पार्ट हो गए, नो। पहला वाला हो गया, यस। पहले वाले का आंसर बताओ। पहले वाले का आंसर बताओ हदीम। डन। 10। हसन अमल 10 आ रहा है, दिस इज ऑल डन। ओके मैं चेक कर लेता हूँ।
नहीं 10 तो नहीं आ रहा। कैसे निकाला है हदीब मीन? हदीब मीन कैसे निकालते बेटा, बताओ, गलत आया है ताकि मैं इसको सही करा दूं। फिफ्टी आंसर आएगा मीन का। नहीं, देखो मीन क्या होता है बेटा, पहले मुझे ये बता। मीन इज, हमें मीन निकालना है अगर इसमें, तो मीन निकालने का ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? सम किसका? एफ इंटू एक्स का डिवाइड बाय सम इंटू एफ, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा? एफ इंटू एक्स करना होगा ताकि आप इसका सम निकाल सको। तो एफ इंटू एक्स यानी एफ मल्टीप्लाई कराना है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करानी है एक्स से, तो आप पहले सबको मल्टीप्लाई कराओगी, सारे एक्स को एफ से। समझ गई? और फिर आप उनको ऐड करोगी तो यहाँ पे आएगा सम ऑफ एफ एक्स। सही है अतीम? बात समझ आई या नहीं आई? तो 52 इंटू 5, 52 इंटू 5 करो, क्या आ रहा है? 260। इसी तरह फिर अगली वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी, 54 19 से मल्टीप्लाई होगा सामने, तो 54 इंटू 19 क्या हो रहा है? 1026। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी? 56, और इसके सामने फ्रीक्वेंसी क्या है? 23, तो 56 इंटू 23 करेंगे, दिस विल बी 1288। फिर नेक्स्ट क्या है? 58 इंटू 31। हसन सारे पार्ट हो गया बेटा? जी सर। ठीक है, मैं अभी डिस्कस कर ले रहा हूँ आंसर। फिर नेक्स्ट क्या है? 60 इंटू 71 है, सॉरी 17 है, तो क्या आ रहा है? 1020 आ रहा है। और फिर 62 इंटू 5 है हदीम, तो 62 इंटू 5 विल बी 310। हदीम यहाँ तक क्लियर है बेटा? उसके बाद हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई कराने के बाद इन सबकी वैल्यू को ऐड करना है ताकि हम यहाँ पे वैल्यू लिख सके। तो हम इन सबको ऐड कराएंगे, इन सबको ऐड करा के आंसर क्या आ रहा है? अमल आपका भी हो गया? लास्ट पार्ट है। ओके, 5702 आ रहा है। 5702। सही है। तो देखो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 5702 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है? फ्रीक्वेंसी को ऐड करके। अब सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, टोटल क्या आ रहा है इन सबको ऐड करके? हंड्रेड आ रहा है, तो हम डिवाइड करा देंगे 100 से। नाउ 502 डिवाइडेड बाय 100 विल बी 57.02। ये मेरा मीन आ गया। क्लियर है तीन? सही है। अच्छा, बाकी दो जो ने हसन और अमल, आप लोग का भी मीन यही आया है? सही है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? मीडियन है। अब मीडियन कैसे निकालते थे बेटा? फ्रीक्वेंसी का 50% करते थे। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 100 थी हमारे पास, हमने अभी ऐड किया, इंटू 50% करेंगे, तो दिस विल बी 50th वैल्यू। अब हम देखेंगे कि 50 फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे एक्सीड हो रहा है या 50 आ रहा है जो भी। तो 5 है, अभी एक्सीड नहीं हुआ, प्लस 19 करेंगे तो 24 हो गया, अभी भी 50 एक्सीड नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट पे 23 है, तो 24 प्लस 23 विल बी 47, अभी भी एक्सीड नहीं हुआ। लेकिन जब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा तो 47 प्लस 31 करूंगा तो 50 एक्सीड हो रहा है, यानी कि मेरा 31 इस पे, ये 58 पे एक्सीड हुआ, तो मेरा मीडियन क्या हो गया? 58 हो गया। क्लियर है अजीम ये बात? उसके बाद मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड होता है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखते हैं हम, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 31 58 की है, तो मोड भी 58 हो गया। हसन अमल यही सेम आंसर आ रहा है? जी सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो, अभी जो तुम्हारे पास डेटा था वो वर्टिकल था, अब जो नेक्स्ट वाले सवाल दिया हुआ है उसमें हॉरिजॉन्टल है, तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसी तरह करना है सब कुछ। ठीक है?
और भाई काम है सारा इसमें भी यार, सारे घंटा हुआ। अच्छा, बल्कि मैं इस सवाल से पहले आप लोग को बार ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ फॉर द सेम डेटा जिसके लिए भी हमने काम किया। ठीक है, देखो बार ग्राफ अगर मुझे बनाने ना इस डेटा के लिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे वर्टिकल और एक लाइन बनाएंगे हॉरिजॉन्टल। ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं बेटा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस पे आप हमेशा फ्रीक्वेंसी मार्क करोगे, तो यहाँ पे आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और बाकी जो एक्स एक्सिस है उस पे एक्स की जो भी वैल्यूज होंगी वो मार्क करोगे। ठीक है, लेट मी चेंज द टेम्पलेट ऑफ दिस पेज। ठीक है, अब सबसे पहले आपकी जो x की वैल्यू वो क्या है, 52 है, 54 है, 56, 58, 60, 62। तो आप अपने x एक्सिस पे इन वैल्यूज को मार्क करोगे। सही है, यहाँ पे एक बात याद रखना, ये तो हमेशा जो मेरा जहां पे y और x इंटरसेक्ट होता है तो ऑरिजिन होता है, यहाँ पे 0 होगा। अब अगली वैल्यू अगर मुझे इस बड़े स्किप के बाद डायरेक्ट 52 मार्क करनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक हल्का सा वेव बनाऊंगा। देखो किस तरह का, मैं यहाँ पे हल्की सी लाइन में डाल रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक वेव टाइप बना दूंगा। ये जो वेव का साइन मैंने बनाया है, दिस शोज कि 0 के बाद वैल्यूज हैं लेकिन मैंने स्किप कर दी है। ठीक है, अब मेरी फर्स्ट वैल्यू 52 है तो मैं 52 से बनाना शुरू कर देता हूँ। तो 52, 54 और 56, 58, 60, 62 और कोई वैल्यू तो नहीं है, नहीं 62 तक है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि मैंने यहाँ पे वैल्यू स्किप क्यों करी। बेटा अगर मैं 2 2 के गैप से चल रहा हूँ तो 0 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 2 आता, फिर 4 आता, फिर 6 आता, फिर 8 आता एंड सो ऑन। मेरा कोई काम ही नहीं था इन सब वैल्यूज से, तो तभी मैंने यहाँ पे एक वेव बनाया और नंबर 52 लिख दिया, विच शोज कि 52 से पहले वैल्यूज थी, हमने लिखी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी पे नंबर मार्किंग करनी है। फ्रीक्वेंसी देखो 5 से शुरू हो रही है सबसे स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट कहां तक है, 31 तक। तो मैं 5 5 के गैप से चाहूं मार्क कर लेता हूं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अच्छा, अभी उसने आपको सवाल में कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है, कल को वो रिक्वायरमेंट दे सकता है इन मार्किंग्स पे ना, कि हमें इतनी मार्किंग करनी है या जो भी गैप लेना है। ठीक है, अभी खैर हम सिर्फ एक ग्राफ सा बनाने सीख रहे हैं कि बार ग्राफ बनाते कैसे। अब देखो 52 के ऊपर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। आप क्या करोगे, आप 52 के जो बॉक्स है इस पे से एक लाइन बनाओ, देखो इस तरह से 5 पे लेके गए और यहाँ पे हमने एक लाइन बना बार ग्राफ बना दिया। ये मेरा बार ग्राफ है इस तरह से। इसी तरह 54 था, तो 54 की लाइन में क्या होगा, 19 है, तो 54 की फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, 19 तक जाओगे। अब देखो 19 एग्जैक्ट यहाँ पे कहीं नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें पता है 20 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो 54 की लाइन में मैं यहाँ से 19 तक आऊंगा और ड्रॉप कर दूंगा। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, तो किसी को मसला तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। कोई मसला नहीं है। फिर क्या है, नेक्स्ट वैल्यू एक्स की क्या है, 56 है, तो 56 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 23। तो अब हम इस पे बार ग्राफ बनाएंगे, तो 56 पे 23 यहाँ पे कहीं होगा 20 25 के बीच में। उसके बाद अगला क्या है, 58 पे 31 है, तो 58 पे 31 हमारा होगा यहाँ पे। फिर क्या है, 60 पे 17 है, तो 60 पे 17 हमारा नीचे होगा 20 से थोड़ा, और 15 के ऊपर होगा।
और फिर लास्ट क्या है 62 पे 5 है, तो 62 पे 5 हमारा यहाँ होगा। दिस इज बार ग्राफ। किसी को कोई मसला कोई पूछना है तो पूछो। ये बार ग्राफ लाना आ गया? तीनों का क्लियर है, कोई सवाल नहीं है? अदीम, अमल? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब जो मुझे सवाल कराना था फिर मैं वो करा देता हूँ। बोला a group of students was asked how many times message they had each received during lunch break at school. The result are shown in the bar chart. मैसेजेस आने के बार चार्ट दिया हुआ है। अब देखो बार चार्ट तो पहले एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, फिर लगाते हैं। एक्स एक्सिस पर तो मुझे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मैसेजेस, और उसके नंबर ऑफ मैसेजेस की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है वाई एक्सिस पे। सबसे पहला बार ग्राफ किसका बनाया हुआ है, 7 का बनाया हुआ है, और उस पर मेरी वैल्यू क्या है फ्रीक्वेंसी की, 24, यानी कि 7 मैसेजेस आए थे कितने बच्चों को, 24 बच्चों को। बात समझ आई? यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या है, 7 है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। तो वी कैन से कि 24 बच्चे, फ्रीक्वेंसी 24 बच्चे ऐसे थे जिनको 7 मैसेज आए ब्रंच ब्रेक में। इसी तरह यहाँ पे 8 बच्चे ऐसे थे जिनको यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, देखो 12 है और 24 है, इसके बीच में लाइनें कितनी है, 1 2 3, 3 का गैप है। तो अगर मैं कहूँ 12 का गैप है 3, यानी एक लाइन 4 रिप्रेजेंट कर रही है, तो दिस लाइन विल बी 16, दिस लाइन विल बी 20 और 24। तो यानी यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 16 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 16 है। फिर 9 मैसेजेस कितने बच्चों का है बेटा, मैंने कहा बोला एक लाइन 4 रिप्रेजेंट कर, तो ये 4 होगा, ये 8 होगा, तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। अब यहाँ पे क्या है, 10 मैसेजेस मेरा बीच में लाई कर रहा है, बीच में किसके, 8 और 12 के। तो जब बीच में लाई कर रहा है 8 और 12 का हाफ क्या होगा बेटा, 10 होगा, तो यहाँ पे 10 हो गया। सही है। फिर सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट रिसीव 9 और मोर टेक्स्ट मैसेजेस, कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको 9 या 9 से ज्यादा टेक्स्ट मैसेजेस आए। तो देखो 9 मैसेजेस के बच्चे कितने थे, 4, तो इसका आंसर सिर्फ 4 होगा या कुछ और भी इंक्लूड करना है मुझे। उसने मुझे क्या बोला, 9 और मोर, तो 9 और मोर का मतलब क्या है, 9 और 10 दोनों इंक्लूड करने होंगे, राइट। तो 9 मैसेजेस वाले बच्चे कितने थे, 4, और 10 मैसेज करने वाले कितने थे, 10। तो आंसर क्या होगा, 4 + 14, यानी 4 + 10 होगा, सॉरी 4 + 10 क्या होगा, 14 आंसर हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई बेटा? ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेड इन द बार चार्ट। बोला है इस पूरे बार चार्ट में जितने भी स्टूडेंट है वो बता दो भाई कितने हैं। तो भाई कितने हैं, सिंपली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, फ्रीक्वेंसी बताती है कितने बच्चे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा कहाँ पे, देखो वाई एक्सिस पे, तो इन सबको ऐड कर लेंगे। तो 24 + 16 + 4 + 10, क्या आंसर आ रहा है, 54। फिर आगे क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव बाय ऑल दीस स्टूडेंट्स। मुझे अब एक बात समझना, टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस। अब टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस कैसे निकालोगे, बात समझना। यहाँ पे 7 मैसेजेस आए थे 24 बच्चों को, 7 यानी हर एक बच्चे को 7 दफा है, 7 तो कहना है कि अगर मुझे इसके टोटल मैसेजेस चाहिए इस बार के, तो मैं कह सकता हूँ भाई 7 मैसेजेस आए 24 बच्चों को, तो 7 × 24 मेकिंग इट 7 × 24 विल बी 156, यानी इस वाले बार पे मेरे टोटल 156 मैसेजेस होंगे। इसी तरह यहाँ पे 8 मैसेजेस आए हर एक बच्चे को, और कितने बच्चे हैं, 16, तो आई कैन से 8 × 16, 8 × 16 क्या होगा, 128। इसी तरह यहाँ पे 9 मैसेजेस आए, कितने, 4 बच्चों को आए, तो 9 × 4 मेकिंग इट 36। इसी तरह यहाँ पे क्या है, 10 मैसेजेस आए 10 बच्चों को, तो 10 × 10 विल बी 100। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं क्या मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस आ जाएंगे।
ऐड करो। For 20. 420। किसी को कोई कंफ्यूजन के साथ ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आई तो पूछ लो, पूछने में मसला नहीं है। कुछ भी समझ नहीं आई तो ये भी बता दो सर कुछ भी समझ नहीं। हाँ जी, आगे चले फिर, आ गई समझ? चलिए फिर हम यहाँ पे लिख भी देते हैं 420। Use your answers in part B and C to calculate the mean number of text messages received। ठीक है, आपको मीन निकालना है बेटा। एक बात याद रखना, ये जो बार चार्ट बनाते हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप डेटा। तो अगर मुझे इसमें मीन निकालने बोल रहा है तो यानी मुझे ग्रुप डेटा का मीन निकालना है। सही है, तो मैं एक समझाता है आपको बात। अब मीन निकालना अगर ग्रुप डेटा का तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, सम ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी एफ। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपने जो वैल्यूज निकाली है 7 इंटू 24 कर करके, और ये 8 इंटू 16, 9 इंटू 4, 10 इंटू 10, क्या ये मेरा f इंटू एक्स ही आया है? मैंने f और x को मल्टीप्लाई कराया है। कैसे कराया? यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 7, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 24, तो 7 इंटू 24। यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 8, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी थी 16, और हमने उनको मल्टीप्लाई करा। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो मेरी 1 2 3 4 ये जो वैल्यूज हैं, ये मेरी वैल्यूज f इंटू एक्स ही आई है, राइट? अतीम, ये बात समझ आती है? सही है। उसके बाद मुझे क्या करना होता है, मुझे तो f इंटू एक्स चाहिए होता है, मुझे तो सम चाहिए होता है। तो क्या हम ऑलरेडी इन चारों वैल्यूज को ऐड करा के 420 निकाल चुके? तो कहने से ये मेरा सम ऑफ f इंटू एक्स आया है। जी अमल, ठीक है। तो यानी कि मैं सम ऑफ एफ एक्स की जगह पे डायरेक्टली 420 लिख सकता हूं, मुझे ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत फिर से नहीं है। अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या था, हमने ऑलरेडी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाला हुआ था कि टोटल स्टूडेंट कितने आए थे। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने निकाले हुए थे 54। जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी सबकी 24, 16, 4, 10 फ्रीक्वेंसी थी है, इनको ऐड करा दिया तो 54 आए थे। तो आई कैन राइट डिवाइड में 54। आंसर निकाल लो क्या आ रहा है। 7.78। 7.78 आपका मीन है। किसी को कोई कंफ्यूजन इस सवाल में? ठीक है, तो अभी तक देखो हमने पूरी पूरी वर्किंग करी थी। अब सवाल में हमने वैसे इसमें भी पूरी वर्किंग ही करी, बस थोड़ा फॉर्मेट चेंज था, बार ग्राफ से करा। आगे चलते हैं। द मीन नंबर ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस सेंड बाय दिस स्टूडेंट वाज एग्जैक्टली 10। तो बोला था मीन नंबर ऑफ सेंड बाय, अब वो खुद बोल रहे हैं कि अब जो है ना, बोल रहे मीन नंबर जो है बता रहा है कि 10 है। कोई केस दे रहा है, सिनेरियो दे रहा है सवाल में कि 10 है। आगे चलते हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैसेज दैट वर ईदर रिसीव्ड और सेंड बाय दीस स्टूडेंट्स। अच्छा देखो बात समझना, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। अच्छा डी पार्ट हमने करा है, सी हमने कर लिया। अच्छा ये डी की सोल्यूशन है, और ई में अब वो मुझे एक सिनेरियो दे रहा है, बोल रहा है मीन इक्वल्स टू 10 है। आप बताओ कि अगर मीन नंबर ये 10 है तो कितने मैसेजेस स्टूडेंट को आए या गए, यानी टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस पूछ रहा है, राइट? बेटा मैथ्स का सिंपल सा रूल है, जो चीज गिवन है अननोन निकालोगे उसी चीज के फॉर्मूले से। तो अगर मैं वापस से मीन का फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे तो वो यही है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। उसने हमसे सवाल में पूछा क्या, कोई बता सकते सवाल पढ़ के कि हमें सम ऑफ एफ एक्स चाहिए या सम ऑफ एफ चाहिए, क्या चाहिए? ये सवाल पढ़ो और बताओ क्या चाहिए मुझे। नो आइडिया? Sum of f and x. सम ऑफ एफ एक्स चाहिए, हसन बोल रहा है। अमल और हतीम बार चार्ट है। क्या कह रहे हो? बार चार्ट। बार चार्ट लो, बार चार्ट एक्स पे दोनों कहाँ पे? एक नंबर ऑफ मैसेजेस तो एक्स पे, तो एक्स
नंबर ऑफ मैसेजेस ये मेरा एक्स है और वाई एक्सेस पे जो होता है वो फ्रीक्वेंसी है। So sum of fx. अमल बोली सम ऑफ एफ एक्स। फतीम हमें सम ऑफ एफ एक्स ही चाहिए बेटा। देखो बोला क्या उसने, मीन नंबर ऑफ सम, मीन नंबर ऑफ मैसेजेस दैट वर इधर रिसीव्ड और सेंड। तो नंबर ऑफ मैसेजेस हमने किसमें निकाले हैं, यहाँ पे एक्स में, ठीक है। सम ऑफ एफ तो फ्रीक्वेंसी होगी, वो तो अलग है। तो मैं मीन की जगह पे 10 लिख सकता हूँ। उसके बाद मुझे जो निकालना है उसकी जगह पे मैं y लिख ले रहा हूँ, अननोन। अच्छा ये 10 इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे टोटल, 54 थे, ठीक है। तो 54 इंटू 10 क्या होगा बेटा, 540 इक्वल्स टू y। ये मेरे पास क्या आया, टोटल मैसेजेस आए, राइट। कि इतने मैसेजेस टोटल स्टूडेंट्स को रिसीव हुए हैं। किसी को कोई मसला इस सवाल में पूछो, सबको क्लियर है? जी सर क्लियर है। ठीक है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, एक और फिर एंड करता है। सर आपकी क्लास की टाइमिंग्स क्या है? हमारी आज की क्लास होती है 6:15 to 7:15। आज हमने थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड किया हुआ था वैसे। मोस्टली 7:30 तक खत्म करते हैं हम, अगर 6:15 पे शुरू जब करते हैं तो। ठीक है। कुछ मिस हो गया सवाल का। सर मैं वापस आ रहा हूँ इसमें। आ जाओ। चलो यहाँ पे जब तक आसान आ रहा है हम शुरू करते हैं, देखेंगे वो समझ नहीं आएगा तो। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए गिवन दैट मीन वैल्यू ऑफ x इज एग्जैक्टली 3.5। बेटा ये जो a दिया हुआ फ्रीक्वेंसी मान लो मुझे ये निकालना है, लेकिन इसमें मुझे सवाल में एक चीज गिवन भी दी हुई है, वो क्या है, मीन दी हुई है। यानी कि अगर मुझे जो a अननोन है वो निकालना है, वो मुझे मीन से ही निकालना पड़ेगा, मीन के फॉर्मूले से। तो अगेन मीन का फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूं। मीन इक्वल्स टू सम f इंटू एक्स का सम होता है, और नीचे क्या आता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब देखो मीन की वैल्यू हमें 3.5 मालूम है, तो हम यहाँ पे मीन की जगह 3.5 लिख सकते हैं। इक्वल्स टू सम ऑफ एफ एक्स ऊपर आता है। तो यहाँ पे मुझे अगर सम ऑफ एफ एक्स चाहिए तो पहले मुझे अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के सबको ऐड कराना पड़ेगा, ताकि मैं यहाँ वैल्यू लिख सकूं कोई, राइट। तो मल्टीप्लाई कराते हैं। सो 1 इंटू ए, 1 इंटू ए क्या होगा, मेरा आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह फिर क्या हो रहा है, 2 और यहाँ पे क्या है 6, तो 2 इंटू 6 विल बी 12। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 11 विल बी 33, 15 इंटू 4 विल बी 60, 8 इंटू 5 विल बी 40। अब मुझे क्या करना होता है, मुझे तो इन सबको ऐड करना होता है ताकि मैं वैल्यू यहाँ पे सम लिख सकूं। अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो इसका सम क्या आएगा, 145. 145। तो ये ए का क्या करूं, प्लस ए, 145 प्लस ए हो जाएगा। कदीम ये बात क्लियर है बेटा, प्लस ए तो ऐड नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए हमने उसको अलग से लिख दिया 145 प्लस ए। उसके बाद हम यहाँ पे सम ऑफ एफ एक्स पे लिख सकते हैं 145 प्लस ए, और डिवाइड बाय क्या कराना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कराना है। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी मुझे फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा। तो इन सबको ऐड कर लो, आंसर क्या आ रहा है, 40 प्लस ए। हमने बोले सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 40 प्लस ए। अब बेटा मैंने जो जो चीजें निकालनी थी समीन के फॉर्मूले में वो मैंने निकाल ली। मुझे सिंपली अब क्या करना है, सॉल्व करना है। इक्वल्स टू है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3.5 इक्वल्स टू 40 प्लस ए
इक्वल्स टू 145 प्लस ए हो जाएगा। नाउ 3.5 इंटू 40 कर लो, 3.5 इंटू 40 इज 140 प्लस 3.5 ए इक्वल्स टू 145 प्लस ए। अब बेटा ए की दो टर्म्स हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं जब कोई चीज निकालनी होती है तो ए की जो दोनों टर्म्स है इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे रख लेता हूँ और विदाउट ए की दो टर्म्स है उसको राइट साइड पे रख लेता हूँ। तो 3.5 ए पहले से यहाँ पे था और ए यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 145 पहले से राइट साइड पे था और माइनस 140 हो जाएगा लेफ्ट साइड पे आके, राइट साइड पे आके यहाँ से जो मैंने मूव कराया इसको, ठीक है। नाउ 3.5 a minus a will be 2.5 a equals to 145 minus 40 140 will be 5। अब 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, वहां जाके डिवाइड, तो 5 डिवाइड बाय 2.5 ये क्या हो जाएगा 2.5 1 जा 2.5 2 जा a equals to 2 हमारा आंसर है। कोई मसला, किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है हसन, तुम आ गए थे या नहीं आए बेटा अभी तक? नहीं आया हसन। हतीम सवाल समझ आ गया बेटा? आ गए हो? सही। ये बात समझ आ गई कि मीन का फॉर्मूला लगाया क्यों मैंने, क्योंकि मुझे पास वैल्यू मीन की गिवन थी और हम कब से देखते आ रहे हैं जो चीज गिवन है अननोन उसी से निकलेगा। अगर कोई मसला है तो ठीक है, और मतलब पूछ लो, जिसको नहीं है वो जा सकता है। और हसन अगर तुमने समझना है तो तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। समझा दूँ, ठीक है। हमारा हतीम अगर आप लोग का क्लियर है तो आप यू कैन लीव। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा हसन, यहाँ पे हमने बोला सवाल में देखो मीन वैल्यू ऑफ एक्स इज 3.5 और हमें निकालना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालनी, ये निकालना है, ठीक है। अब हसन अगर मुझे मीन निकालना है तो मुझे यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली जो चीज नोन है उसका फॉर्मूला लगता है हमेशा, ऐसा ही है। अब यहाँ पे मैंने बोला मीन की जगह तो मैंने 3.5 लिख दिया। सम ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो सम ऑफ एफ एक्स निकालेंगे हम। सम ऑफ एफ एक्स कैसे होता था, एफ इंटू एक्स करते थे। तो मैंने क्या किया, 1 इंटू ए किया, 1 ए आ गया एंड सो ऑन, सारे मल्टीप्लाई करा दिया मैंने। और जब हमने इसको ऐड कराया तो ये क्या हो गया, 145 प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 145 प्लस ए लिख दिया। फिर डिनोमिनेटर में क्या आता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इस सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सबको ऐड करा लो तो आंसर आ जाएगा 40 प्लस ए, मैंने यहाँ पे 40 प्लस ए लिख दिया। यहाँ तक कोई मसला नहीं सर। उसके बाद सिंपली क्या है, इक्वल्स टू है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। 3.5 into 1 into 40 will be 140 and 3.5 into a will be 3.5a equals to 145 plus a। और फिर हमने यहाँ पे a की दो टर्म्स थी, इनको लेफ्ट साइड पे एक साथ रख ले तो 3.5a माइनस a और 145 माइनस 140 हमने यहाँ पे रखे साथ में, और फिर सिंपली सॉल्व करके आंसर निकाला है। क्लियर है सर? चलो आज के लिए यही तक रखते हैं, इसको हम कंटिन्यू करते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।